नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी किताब जिसने वाकई कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। बिल्कुल। नील डोनाल्ड बोल्ज की कन्वर्सेशंस विद गॉड, बुक 1। और हम सीधे इसके छठे अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 6, जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल से शुरू होता है। दुख, सफरिंग। हाँ, दुख मतलब ऐसा शायद ही कोई हो जिसने इसे महसूस न किया हो, है ना? सही कहा। और ये अध्याय इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। क्या दुख जरूरी है? क्या ईश्वर चाहते हैं कि हम दुख भोगें? कई बार ऐसा सुनने में आता है। या कहानी कुछ और है? और किताब का पहला ही वाक्य एक तरह से चौंका देता है। क्या है वो? वो ये कि दुख जैसा हम उसे जानते हैं वो पूरी तरीके से अनावश्यक है, ऑप्शनल। अनावश्यक? ऑप्शनल? ये कैसे? हमने तो हमेशा सुना है कि दुख हमें मजबूत बनाता है, पवित्र करता है। हाँ, यही पारंपरिक सोच है। लेकिन ये किताब कहती है नहीं, ईश्वर दुख से प्रसन्न नहीं होते। अच्छा। और जो कहते हैं कि ईश्वर दुख पसंद करते हैं, वो असल में ईश्वर को जानते ही नहीं। किताब साफ कहती है, मैं दुख से प्रसन्न नहीं हूं। तो फिर ये सिर्फ अनावश्यक ही नहीं बल्कि किताब के शब्द हैं, नासमझी है, असुविधाजनक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। हाँ, ये ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। ये एक अलार्म है, एक सिग्नल कि शायद हम अपने रास्ते से, अपने असली स्वभाव से भटक गए हैं। ठीक है, अगर ये इतना ही बुरा है, ईश्वर इसे पसंद नहीं करते, तो फिर दुनिया इससे भरी क्यों पड़ी है? ईश्वर इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल। और यही किताब एक और बड़ा दावा करती है। ईश्वर का जवाब है, मैंने इसे खत्म कर दिया है। क्या? खत्म कर दिया है? लेकिन ये तो विरोधाभास है। दुख तो हर तरफ है। हाँ, और वो आगे कहते हैं, तुम बस उन उपकरणों का उपयोग करने से इनकार करते हो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। उपकरण? कौन से उपकरण? ये कुछ रहस्यमयी सा लग रहा है। यहीं इस अध्याय का सार छुपा है। किताब कहती है, हमारा दुख बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं होता। नहीं होता? नहीं, बल्कि ये उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया का नतीजा है। हमारी प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। हाँ, घटनाएं, एक्सीडेंट, बीमारी, किसी का बिछड़ना, वो बस हो रही हैं। अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, वो बस हैं। एक मिनट, अगर कोई सुनामी आती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, तो वो घटना बुरी नहीं है, ये मानना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। पर किताब का दृष्टिकोण यही है, घटना का होना एक तथ्य है, ऑब्जेक्टिवली। और उस पर हमारी प्रतिक्रिया? हाँ, हमारा डर, हमारा शोक, हमारा गुस्सा, वो हमारा चुनाव है। किताब कहती है, क्या हो रहा है वो बस वही है जो हो रहा है। तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो, ये दूसरी बात है। और वो उपकरण, वो हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। हाँ, बिल्कुल। ईश्वर ने हमें वो उपकरण दिए हैं जिनसे हम अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से चुन सकें, जिससे दर्द कम हो या शायद खत्म भी हो जाए। लेकिन हम या तो उन्हें पहचानते नहीं या इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है हम पर। अपने दुख के लिए भी हम ही जिम्मेदार। एक तरह से हाँ, हमारी प्रतिक्रिया के लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, मान लिया कि हम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, लेकिन फिर सवाल वही है, ईश्वर घटनाओं को ही क्यों नहीं रोक देते? सुनामी, युद्ध, बीमारियां, इनको ही खत्म क्यों नहीं कर देते? सही सवाल है, और किताब में ये पूछा भी गया है। और जवाब फिर से हमारी आम समझ को हिला देता है। क्या जवाब है? ईश्वर कहते हैं, दुर्भाग्य से मेरा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या ईश्वर का घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मतलब फिर सर्वशक्तिमान, ये पूरी धारणाएं खत्म। हाँ, ये सुनने में एकदम अटपटा लगता है, पर किताब इसे समझाती है, घटनाएं समय और स्थान में होती हैं और उन्हें हम मनुष्य अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से बनाते हैं। अपनी पसंद से। युद्ध और प्रदूषण तो समझ आता है, वो हम करते हैं, पर प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, क्या वो भी हमारी पसंद है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ किताब एक और बड़ा कॉन्सेप्ट लाती है, सामूहिक चेतना। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना मतलब हमारे मिले जुले विचार, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, ये सब मिलकर असल दुनिया पर असर डाल सकते हैं, यहाँ तक कि उन घटनाओं पर भी जिन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये हमारी व्यक्तिगत पसंद का ही एक बहुत बड़ा सामूहिक रूप है। ईश्वर हमारी पसंद में दखल नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल छीन लें, तो हमारे यहाँ होने का, हमारे अनुभव करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो भाग्य के बारे में क्या? वो भी इसी से जुड़ा है? किताब एक मजेदार बात कहती है, फेट शायद
फ्रॉम ऑल थॉट्स एवरीवेयर का छोटा रूप हो, यानी सब तरफ के विचारों से बना हुआ। फ्रॉम ऑल थॉट्स एवरीवेयर, FATE। वाओ! तो अगर ये सामूहिक चेतना इतनी शक्तिशाली है, तो क्या हम मिलकर दुनिया बदल सकते हैं? पर्यावरण संकट रोक सकते हैं? किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर काफी लोग सच में विश्वास करें और उस विश्वास को एक्शन में बदलें, सिर्फ सोचने से नहीं, करने से भी। लेकिन कोई चेतावनी भी है। हाँ, चेतावनी ये है कि वक्त तेजी से निकल रहा है, नुकसान काफी हो चुका है। सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। एटीट्यूडनल शिफ्ट जिसे कहते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। खैर, वापस दुख पर आते हैं। वो जो एक धारणा है ना कि दुख सहना अच्छा है, संत लोग मौन में दुख सहते हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी धारणा है। इस बारे में किताब क्या कहती है? किताब इस पर भी सवाल उठाती है। कहती है कि जिन्हें हम संत या सिद्ध पुरुष, मास्टर कहते हैं, वो असल में मौन में दुख सहते नहीं हैं। सहते नहीं है? हाँ। तो फिर? हाँ, वो ऐसी परिस्थितियों से गुजर सकते हैं जिन्हें हम शायद असहनीय कहें, बहुत मुश्किल हालात, लेकिन वो उसे दुख का नाम नहीं देते, वो शिकायत नहीं करते। क्यों? उन्हें दर्द नहीं होता क्या? दर्द शायद होता हो, शारीरिक या मानसिक सेंसेशन, लेकिन वो उसे दुख या पीड़ा का लेबल नहीं चिपकाते। वो जानते हैं कि दुख ईश्वर का रास्ता नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बस एक सिग्नल है, एक इशारा कि ईश्वर के रास्ते के बारे में या अपनी असली शक्ति के बारे में अभी कुछ और जानना बाकी है, कुछ याद करना बाकी है। और वो शब्द की शक्ति वाली बात क्या थी? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझते हैं पावर ऑफ द वर्ड, मतलब हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, उसे हम ऊर्जा देते हैं, उसे हम अपनी सच्चाई बना लेते हैं। अच्छा। तो गुरु या मास्टर लोग दुख के बारे में बात करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके उसे और मजबूत नहीं करना चाहते। वो उसे अपनी वास्तविकता नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो उस पर चुप रहते हैं। जैसे हम कभी कभी ठान लें तो सिरदर्द गायब हो जाता है, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। बस वो इसे बड़े पैमाने पर, बड़ी चुनौतियों के लिए करते हैं। वो चुनते हैं कि पीड़ित नहीं बनना है, अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। ये शक्तिशाली विचार है, अपनी प्रतिक्रिया चुनना। पर फिर भी वो मूल सवाल तो रहता ही है, दुख की संभावना ही क्यों है? अगर ये अनावश्यक है, ईश्वर नहीं चाहते, तो ये सिस्टम ऐसा क्यों बना कि दुख महसूस हो सके? इसका जवाब किताब पिछले अध्यायों के कॉन्सेप्ट से जोड़ती है। मूल विचार ये है कि अनुभव के लिए विरोधाभास, मतलब कॉन्ट्रास्ट, जरूरी है। विरोधाभास मतलब आप वो नहीं जान सकते जो आप हैं, जब तक आप उसका अनुभव न करें जो आप नहीं हैं। खुशी को गहराई से जानने के लिए दुख की संभावना का होना जरूरी है। रोशनी को समझने के लिए अंधेरे का एहसास जरूरी है। अच्छा, जैसे ठंड के बिना गर्मी का पता नहीं चलता। बिल्कुल, अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए जरूरी है। ठीक है, मान लिया विरोधाभास जरूरी है, लेकिन फिर ये विचार इतना बिगड़ कैसे गया कि दुख को अच्छा और आनंद को, खासकर शारीरिक आनंद को, बुरा या पाप समझा जाने लगा? ये कहाँ से आया? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और किताब भी इस पर हैरानी जताती है कि ये सीधी सरल बात इतनी उलझ कैसे गई। कैसे दुख को महिमा मंडित किया जाने लगा और सहज मानवीय आनंद को दबाया जाने लगा। हाँ, समाज में ये दिखता तो है। किताब यहाँ एक बहुत ही अहम, तीखा उदाहरण देती है, शायद कुछ लोगों को असहज भी लगे। क्या उदाहरण है? वो कहती है, समाज ने मान लिया है कि अगर कोई आदमी कैंसर से चुपचाप बिना शिकायत के मर रहा है तो वो संत है। लेकिन अगर कोई औरत, और यहाँ जेंडर जानबूझकर बदला है, अपनी सशक्त कामुकता, अपनी रोबस्ट सेक्सुअलिटी को खुलकर जीती है, उसका आनंद लेती है, तो वो पापी है। ओह! ये तो सीधा हमारे पूर्वाग्रहों पर, हमारे पाखंड पर चोट है, खासकर महिलाओं की यौनिकता को लेकर। बिल्कुल। किताब कहती है ये उदाहरण सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हमने कैसे कुछ अनुभवों पर पवित्र और कुछ पर अपवित्र का ठप्पा लगा दिया है, जबकि ईश्वर की नज़र में ऐसा कोई भेद नहीं है। ईश्वर कोई जजमेंट पास नहीं करते। लेकिन हम करते हैं हर वक्त। हाँ, हमारे दिमाग जजमेंट से भरे हैं, और यही जजमेंट, यही अपेक्षा है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, यही हमें असली खुशी से दूर रखती हैं, यही हमें अस्वस्थ बनाती हैं, डिसईज पैदा करती हैं, और वहीं से दुख शुरू होता है। तो सारी कहानी घूम फिरकर हमारे नज़रिए पर, हमारे जजमेंट्स पर और हमारी प्रतिक्रियाओं पर आ टिकती है। हाँ, काफी हद तक। सुनने में ये सब बहुत तर्कसंगत लग रहा है, एक अलग ही नजरिया मिल रहा है, लेकिन एक सवाल फिर भी आता है मन में, कैसे माने कि ये सच है? ये सिर्फ लेखक की कल्पना क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल भी किताब में ईश्वर से पूछा गया है। अच्छा, और जवाब क्या मिला? जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल है। ईश्वर कहते हैं
क्या फर्क पड़ता है कि ये सच है या नहीं? क्या फर्क पड़ता है? हाँ। वो कहते हैं अगर वो सब कुछ जो मैंने कहा है गलत भी हो तो क्या तुम जीने का इससे बेहतर तरीका सोच सकते हो? वाह, ये तो कमाल का जवाब है। मतलब फोकस इस पर होना चाहिए कि क्या ये विचार हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं, ना कि इस पर कि ये शब्द कहाँ से आए। बिल्कुल। और किताब एक कदम और आगे जाती है। वो कहती है मेरी कही किसी बात पर सिर्फ इसलिए यकीन मत करो कि मैंने कहा है। तो फिर इसे जियो, इसका अनुभव करो। फिर चाहो तो कोई दूसरा नजरिया जी कर देखो और फिर अपने अनुभव के आधार पर तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सच है। अपने अनुभव से तय करो, यानी असली परीक्षा तो जीवन में ही होगी, ज्ञान को जीना होगा। हाँ, अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये अध्याय कहता है दुख बाहरी हालात का नहीं, हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया का नतीजा है। ईश्वर दुख नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति का इस्तेमाल करें, आनंद में रहें। और अंतिम सत्य वो हमें खुद खोजना होगा, अपने अनुभव से। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारे लिए ये है कि दुख से निपटने की चाबी हमारे पास ही है, बाहर नहीं, अंदर, हमारी सोच में, हमारी प्रतिक्रिया चुनने में, जजमेंट्स छोड़ने में। हाँ, दुख अनिवार्य नहीं है, ये एक विकल्प है जिसे हम शायद अनजाने में चुनते आए हैं। और ये हमें उन उपकरणों को खोजने और इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। शायद वो ध्यान हो, सजगता हो, कृतज्ञता हो, या बस चीजों को बिना जज किए देखने का अभ्यास हो। किताब इस अध्याय के आखिर में एक बहुत ही अहम, शक्तिशाली विचार छोड़ती है, सोचने पर मजबूर करने वाला। कौन सा विचार? एक दिन यदि तुम में बहुत साहस होगा तो तुम एक ऐसी दुनिया का अनुभव करोगे जहां प्यार करना युद्ध करने से बेहतर माना जाएगा। उस दिन तुम आनंदित होगे। ये पंक्ति वाकई बहुत गहरी है, हमारे सामाजिक मूल्यों पर, हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है। हाँ, कि हम किसे महत्व देते हैं, संघर्ष को या प्रेम को, पीड़ा को या आनंद को। ये एक उम्मीद भी जगाती है, एक बेहतर दुनिया की। बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जो संघर्ष के बजाय जुड़ाव और आनंद पे केंद्रित हो। सही कहा। तो कन्वर्सेशंस विद गॉड के इस अध्याय की हमारी इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हाँ, उम्मीद है इन विचारों ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। चाहे आप इनसे सहमत हो या असहमत, उम्मीद है कि दुख और जीवन के प्रति अपने नजरिए पर एक बार फिर से विचार करने की प्रेरणा मिली होगी।